पहला तो ये कि जी हाँ, ये मेरे पास क्यूरी है कि ब्लूवर्ड सिटी में प्लॉट्स पर सेल वीडियो लगाने के आप कितने पैसे लेते हैं। मेरे पास रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स कोट होते हैं और मैं उनमें से फ़िल्टर आउट करता हूँ कि कौन सा प्लॉट इस वक्त कोट किया जा सकता है, कौन सा प्लॉट इस वक्त कोट नहीं किया जा सकता। मुझे मुख्तलिफ लोग रोज़ाना रब्ता करते हैं प्लॉट्स को सेल आउट करने के लिए, फाइल्स को सेल आउट करने के लिए, लेकिन बिकेगा तब जब आप एक मैक्सिमम माइनस की डिमांड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, रब्ता कर सकते हैं। आज जो है वो दो तीन चीज़ें मैं ब्लूवर्ड सिटी के वाले से बात करूँगा, ठीक है। पहला तो ये कि जी हाँ, ये मेरे पास क्यूरी है कि ब्लूवर्ड सिटी में प्लॉट्स पर सेल वीडियो लगाने के आप कितने पैसे लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्लॉट है, अगर आप कोई भी प्लॉट बेचना चाहते हैं, ठीक है, ब्लूवर्ड सिटी का कोई भी प्लॉट है, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो मैं कोई पैसे नहीं लेता वीडियो लगाने के। आप किसी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप खुद भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स कोट होते हैं और मैं उनमें से फ़िल्टर आउट करता हूँ कि कौन सा प्लॉट इस वक्त कोट किया जा सकता है, कौन सा प्लॉट इस वक्त कोट नहीं किया जा सकता। प्लॉट की लोकेशन पे नहीं मैटर करता, इस वक्त जो मैटर कर रहा है वो प्लॉट की प्राइस के ऊपर मैटर कर रहा है। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट है, ब्लूवर्ड सिटी की मैं बात कर लेता हूँ, प्लॉट की प्राइस के ऊपर मैटर कर रहा है। मुझे मुख्तलिफ लोग रोज़ाना रब्ता करते हैं प्लॉट्स को सेल आउट करने के लिए, फाइल्स को सेल आउट करने के लिए, और मेरा मसला ये है कि मुझसे दिल नहीं रखा जाता। मेरा मसला ये है कि मैं हर मैसेज का रिस्पॉन्ड भी करना चाहता हूँ, मैं वेल लेफ्ट भी नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। ये मेरे मसले हैं, और मेरे मसले ये हैं कि मैं ज़्यादा सच बोलता हूँ, ये भी मेरे मसले हैं। मुझे जो लोग रब्ता करते हैं कि हमें प्लॉट बेचना है, मैं उनसे उनकी प्लॉट की डिटेल्स चाहिए होती हैं। अगर वो कहते हैं जी हमारे पास प्लॉट है और पता लगता है वो फाइल है, बैलेट नहीं हुई हुई, तो वो प्लॉट तो है ही नहीं, वो फाइल है, मैं उनको वहीं पर रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि इसमें फिल वक्त कोई मदद नहीं की जा सकती, नंबर वन। नंबर टू, जिनका बैलेटेड प्लॉट से मुझे रब्ता करते हैं कि बेचना, तो मेरी पहली बात ये होती है कि मैं भी लॉक कर दूंगा, मैं ट्राई भी कर लूँगा बेचने में, जो आप डिमांड कहते हो मैं वो भी कर दूंगा, चलें कोई मसला नहीं है। लेकिन बिकेगा तब जब आप एक मैक्सिमम माइनस की डिमांड करेंगे। ये मैं आपको ओवरऑल बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। चाहे ब्लूवर्ड सिटी है, मैं ये स्पेसिफिकली व्लॉग ब्लूवर्ड सिटी के लिए ही कर रहा हूँ, तो ये चाहे ब्लूवर्ड सिटी में अगर आपकी फाइल है, तो इस वक्त करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर प्लॉट आपका तब ही बिकेगा, ये बैलेटेड फाइल है, मैं पोजेशनेबल प्लॉट की बात नहीं कर रहा, बैलेटेड फाइल है, कि आप एक मैक्सिमम माइनस की डिमांड करेंगे। अब एक मैं बड़े मज़े का आपको ना ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजी इस वक्त जो चल रही है। लोगों ने ये माइनस 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 इतना कोई हजम कर लिया ना, और पता नहीं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, लोगों ने, ये मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड चल गया ना कि माइनस है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, कि ख़रीदने वाले को ना, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ख़रीदने वाले हैं जिनकी एक्चुअल सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो चुकी हुई है इस पर्टिकुलर एक प्रोपेगेंडा से, कि माइनस है, माइनस है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इतना बैठ चुका है ना जहन में ख़रीदने वाले कि माइनस है, कि अगर उसके पास दो फाइलें पड़ी होती है ना, हम एक फ़ाइल कोट करते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है 7 लाख रुपए की, और वो हम उसको कोट कर रहे हैं जी 10 लाख रुपए आपका प्लॉट पड़ेगा, 5 मरले का प्लॉट है, लेट अस सपोज, मैं उसके आगे रख रहा हूँ ना कि किसी भी बायर के, वो 7 लाख रुपए में बुक हुआ था 2016 में, और मैं उसको कह रहा हूँ ये 10 लाख रुपए में आप ले लो मुझसे, ये 5 मरले का प्लॉट है, बैलेटेड है, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दूसरा प्लॉट मैं सामने रख रहा हूँ जो कि 2022 में बुक हुआ था 20 लाख रुपए का, और दोनों के समझे फुल पैसे पेड है, और वो मैं उनको कोट कर रहा हूँ जी -8 लाख रुपए में, जो कि उनको 12 लाख रुपए का पड़ेगा। कस्टमर साइकोलॉजी इस तरह हो चुकी है ना कि वो जो बंदा है ना, इस -8 लाख वाली फाइल को जरूर उठाने की कोशिश करता है जी, ये माइनस में, और वो दूसरी फाइल जो कि +3 लाख में है अकॉर्डिंग टू द बेस है, वो सुनते साथ ही क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट, इस वक्त प्रॉफिट लेना ही नहीं है, प्रॉफिट की क्या बात कर रहे हैं। दिस इज द साइकोलॉजी जो मैं देख रहा हूँ। हालांकि एक प्रॉपर कॉमन सेंस समझ आ रही है कि 20 लाख वाला प्लॉट है जो किसी ने 22 में बुक कराया है, आपकी जेब से कितने जा रहा है, 5 मरले का केस में 12 लाख रुपए का जा रहा है, भले वो 8 लाख माइनस में। दूसरा प्लॉट आपकी जेब से तो 10 लाख रुपए जा रहा है, भले वो 3 लाख पॉजिटिव में है। फॉरगेट अबाउट इट कि किसी ने कितने का बुक कराया है, आपको तो 10 लाख का पड़ रहा है ना, एक प्लॉट 10 लाख का, एक 12 लाख का है। वो 12 लाख वाला इसलिए ले रहे हो क्योंकि खरीदने वाले को 8 लाख का नुकसान है, और 10 लाख में इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि खरीदने वाले को 3 लाख का फायदा है। नो, दिस इज द माइंडसेट, ये चल रहा है, ये माइनस के हालात चल रहे हैं, चाहे आपने फाइल जब मर्जी बुक कराई हुई है। मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, बड़ा हैरान परेशान हुआ
एक फाइल है कनाल वाली, 21 लाख वाली बुकिंग है, बहुत पुरानी, मार्केट उसकी -50,000 रुपये। मैंने एक जल्दी में आई तो मैंने अपने ऊपर अपने अपने जोरे बाजू पे मुझे क्लाइंट ने कोट की, मैंने अपने इस पे भी लॉक कर दिया। मैंने कहा जी ये दे दे माइनस में, दे दे कोई ना कोई माइनस में डिमांड। मेरे जहन में था कि जो 3-4 लाख माइनस में भी हुआ क्योंकि वो फाइल जल्दी सेल होने के लिए आई थी। तो मेरे जहन में था कि चलो अगर कीपिंग द फैक्ट कॉन्स्टेंट कि कोई और कस्टमर नहीं होगा तो 3-4 लाख माइनस में चलो दे देते हैं, छोड़े। मतलब मैंने, मेरे पास डिमांड नहीं थी, मैंने खुद ही बोल दिया कि जो माइनस की डिमांड देंगे दे दें। और मेरा एक माइंड सेट था कि चलो 4 लाख तक माइनस की भी ऑफर आ गई ना तो फाइल को दे देंगे, छोड़े, फॉरगेट अबाउट इट कि किसी को फायदा नुकसान है। क्योंकि कल मुझे ये कम्युनिकेट किया गया कि जो है फाइल जो है वो बंदे ने अर्जेंट बेचनी है। ओवरऑल डिमांड -50,000 थी। मेरे यहाँ तक थिंकिंग थी कि 4 लाख माइनस की भी हो तो चलो ऑफर दे देंगे, बात करेंगे। एक साहब ने व्लॉग देखा, 21 लाख वाली फाइल, एक कनाल की, पुरानी नहीं, कितने की, मतलब 60 लाख रुपए की, 55-60 लाख की है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। ये 21 लाख वाली है, बैलेटेड है, जनरल ब्लॉक है, प्लॉट नंबर लगा हुआ है और ये वो सेक्टर्स हैं जिनको पोजेशन जल्दी मिलना। मतलब 60 लाख वाली कोई भी बुक कराएगा तो पता नहीं 10 साल बाद ही प्लॉट लेगा। ये तो वो प्लॉट है जिनको नंबर लगे हुए हैं। एक साहब मुझे इसकी ऑफर दे रहे हैं 10 लाख रुपए की। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस वक्त लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। एक फाइल जो मार्केट में रोटेट करी है -50,000 रुपये में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है चलो 4 लाख माइनस में भी हुई तो दे देंगे भाई, ह्यूज लॉस कर देंगे। अगर बंदे को पैसे चाहिए तो खैर 3-4 लाख नुकसान कर देंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मौसूफ एक साहब हमें 10 लाख रुपए की ऑफर दे रहे हैं। अब इस इन ऑफर्स को, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं उनके जहन में क्या अभाम चल रहे हैं। और मैं आपको बार हाँ बता रहा हूँ कि ये परचेजिंग के टाइम है, परचेजिंग कर लें कर लें कर लें कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। लोग समझते हैं कि इस वक्त परचेजिंग करना वो मुल्क को कौम में बहुत बड़ा एहसान कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो परचेजिंग अभी कर रहे हैं ना, ये आपकी किस्मत अच्छी है कि मामला इस तरह बिगड़े और आप परचेजिंग करें, क्योंकि बाद में ये बहुत प्रॉफिट में चले जाना। और ये एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ, 2019-20 में भी ऐसे मामला थे। 2022 में ऐसी पीक गेम आई थी कि लोगों को बैठे बैठे 50-50 लाख के मुनाफे, और ये दोबारा होना है, ये होगा। इसके बारे में क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने बहुत दफ़ा व्लॉग्स बनाए हैं। तो जो लोग अभी अपने प्लॉट्स बाय कर रहे हैं तो वो एहसान ना करें, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एहसान कर भी नहीं रहे, वो खाली अपने ऊपर एक एहसान करें चीज़ को बर वक्त बाय करके। क्योंकि हर बंदा जानता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप टाइमली सही से नहीं खरीदते वो लॉन्ग रन पे जाके आपको महंगी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है किसी चीज़ को छोड़ दें और 10 साल बाद भी आपको उस प्राइस से मिले, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अभी जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनको वो बाइंग कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको बेनिफिट है शुरू में, बाद में जाके। अब जिन लोगों ने सेल आउट करना है, मैंने सारी राम कहानी बता दी है क्या हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है ब्लू वर्ड सिटी की, तो आपके पास एक बैलेटेड प्लॉट होना चाहिए, नंबर लगा होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर नॉन बैलेटेड है तो बिल्कुल भी नहीं बिकता। और बैलेटेड के बावजूद भी आपको कम से कम अपने प्लॉटों की -5-6 लाख रुपया डिमांडें करनी है, तब जाके कोई कस्टमर आता है। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट की लेवल की डिमांड करते हैं कोई कस्टमर नहीं आता। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, 7 लाख वाली फाइल पे 3 लाख प्रॉफिट डिमांड करे कोई नहीं लेगा, 20 लाख वाली फाइल पे 8 लाख माइनस डिमांड कर लें, कोई ना कोई ले लेगा। दिस इज़ द पॉइंट। अब इसको आप समझें, अभी साइकोलॉजी बोले बायर्स की या मिसकम्युनिकेशन बोले, कुछ भी बोले, लेकिन रियलिटी तो यही है और मैं खुद फेस कर रहा हूँ चीज़ों को। आई एम फेसिंग इट, मैं खुद फेस कर रहा हूँ इनको। तो इसलिए मैं आपको बड़ा ट्रूथ बता रहा हूँ कि इसी तरह और अगर आपने चीज़ें सेल आउट करनी है आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। मैंने आपको बता दी कि आपने क्या करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में, अल्लाह हाफ़िज़।